Hello everyone, I would like to inform all the students who want to speak English, who want to talk in English. So let's get started. तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम इंग्लिश पढ़ते कैसे हैं। वैसे तो बोलने के लिए हम बहुत सारे सेंटेंस डेली बेस पे लाते ही रहते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको पढ़ना सिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी वर्ड में अगर ATE ये वर्ड आ जाता है तो उसे हम 8 पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 8 पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर वर्ड एक लिखा हुआ है GATE, तो वैसे अल्फाबेट पढ़ रखा होगा 12 खड़ी जिसको बोलते हैं। तो जी का ग होता है, आपने पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पता है तो एक बार बताइएगा, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो GATE क्या हो जाएगा? जी का ग और ATE 8, तो क्या हो जाएगा? गेट हो जाएगा, जिसका मतलब फाटक। वैसे दूसरा वर्ड देखेंगे, STATE स्टेट, क्या हो जाएगा? स्टेट, जिसका मतलब राज्य होता है। ब्लेट, प्लेट, PLATE प्लेट। ये VIBRAT, देखो इसमें भी ATE है, तो क्या हो जाएगा? VIBRATE क्या हो जाएगा? वाइब्रेट। ROTATE रोटेट, चक्कर लगाना। तो अगला आपका सफिक्स है EEN, जिसको हम इन पढ़ते हैं। यदि किसी भी शब्द में EEN सफिक्स के रूप में आ जाए तो उसको हम इन पढ़ते हैं। जैसे SEEN सीन, देखा हुआ। टीन, TEEN टीन, टीन एक एज होती है, उम्र होती है। तो अनसीन क्या हो जाएगा? अनसीन, जिसे ना देखा गया हो। क्वीन, ये तो आपको पता ही होगा, क्वीन रानी। GREEN ग्रीन। 14, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें EE आने पर हम ई का उच्चारण नहीं करते। जैसे देखेंगे PEER पियर, इसको हम क्या पढ़ते हैं? पियर, इसका मतलब आड़ू एक होता है ना। दूसरा वर्ड BEER, इसको हम बियर कहते हैं। क्या कहते हैं? बियर। तो आई होप कि आपको EE का जो सेंस है वो आपको समझ में आया होगा। तो ये दो पियर, बियर, ये इसके एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो हम अगले सफिक्स की ओर बढ़ते हैं। तो अगला आपका सफिक्स है ED। तो किसी भी शब्द में अगर ED लगता है तो उसका उच्चारण एड हो जाता है। क्या हो जाता है? एड हो जाता है। तो SHED शेड, क्या हो जाएगा? शेड, जिसका मतलब छप्पर होता है। बेड, बिस्तर होता है। रेड, लाल। स्टार्टेड, प्लांटेड। ग्रीटेड का मतलब होता है अभिवादन करना, स्वागत करना, ये वर्ब है। किसी भी वर्ब में अगर ED लगता है तो स्टार्टेड, प्लांटेड, ग्रीटेड। तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिन वर्ब्स के अंत में ऑलरेडी ई होता है। जैसे आप देखेंगे LOVE, ACHIEV। तो ऐसी वर्ब जिन वर्ब्स के अंत में ई होता है तो वहाँ पर हम डी लगाते हैं। हालांकि आप देखेंगे तो ED यहाँ पर है, लेकिन हम फिर एड यहाँ पर नहीं इसका उच्चारण करते हैं, सिर्फ ड करते हैं। क्या? ड। तो क्या हो जाएगा? लव्ड, क्या हो जाएगा? लव्ड। अचीव्ड, क्या हो जाएगा? अचीव्ड, प्राप्त करना। रिड्यूस, क्या हो जाएगा इसका? रिड्यूस्ड, कम करना, जिसका मतलब क्या होता है? कम किया जाना। तो आई होप कि ED का सेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर व्यूअर्स, ध्यान दीजिएगा, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके अंत में हम ED लगाते हैं, तब भी ED लगाने से उसका उच्चारण एड नहीं होता। जैसे ये शब्द देखेंगे CALLED, कॉल्ड, इसको हम क्या पढ़ेंगे? कॉल्ड, ना कि कॉलेड पढ़ेंगे। जैसे ये वर्ड होता है मार्क, MARK,
ईडी अगर इसमें हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मार्क्ड, ना कि मार्केड होगा, क्या होगा, मार्क्ड, मार्क्ड। तो उम्मीद है कि आपको ईडी का सेंस समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये जो कॉल्ड और मार्क्ड, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो इसके एक्सेप्शन हैं या अपवाद हैं। तो डियर व्यूअर, हम बढ़ते हैं अगले सफिक्स की ओर, जो कि है ए आई। तो अगर किसी भी शब्द में ए आई आ जाता है तो उसमें हम थोड़ा ऑक्सीडेंट बोलते हैं, मतलब थोड़ा रुक के जोर दे के बोलते हैं। जैसे पी ए आई डी, पेड, चुकाया गया, अदा किया गया। एम ए आई डी, मेड, नौकरानी। एस ए आई डी, सेड, इसको हम सेड नहीं कहेंगे, मेड नहीं कहेंगे, पेड नहीं कहेंगे। ए आई आने पर थोड़ा रुक के, मतलब थोड़ा जोर दे के बोलते हैं, शेड, कहा गया। एम ए आई एन, मेन, मुख्य। पी ए आई एन, पेन, दर्द, इसको हम पेन नहीं कहेंगे बच्चे। आर ए आई एन, रेन, बारिश होना। एस ए आई एल, सेल, नाव चलाना। सी एल ए आई एम, क्लेम, दावा करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सफिक्स की ओर, जो कि है टी आई ओ एन, जिसको हम सन बोलते हैं। क्या, शन। तो जैसे हम शब्द देखते हैं, अगला शब्द है एन ए टी आई ओ, नेशन, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेशन, जिसका मतलब राष्ट्र, राष्ट्र होता है। अगला वर्ड क्या हो जाएगा, ऑपरेशन। ए सी टी आई ओ एन, देखो टी आई ओ एन के आने पर सन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्शन, क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा। अगला वर्ड ओ पी टी आई ओ एन, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन। अगला इमोशन, क्या हो जाएगा, इमोशन। स्टेशन, क्या हो जाएगा, स्टेशन। अगला मोशन, एम ओ टी आई एन, मोशन, गति, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोशन का मतलब गति। कॉशन, फ्रेंड्स कॉशन का मतलब होता है सावधानी। ट्यूशन, आपने पढ़ा होगा यह शब्द, ट्यूशन। तो अगला आपका एक सफिक्स है ओ यू जी एच, जिसको हम अफ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अफ। तो देखते हैं, तो सी का क्या होता है आपको पता ही होगा। तो सी ओ यू जी एच क्या हो जाएगा, क अफ, क्या हो जाएगा, कफ, क्या हो जाएगा, कफ, जिसका मतलब खांसी होता है। टी ओ यू जी एच, टफ, क्या हो जाएगा, टफ। आर ओ यू जी एच क्या हो जाएगा, रफ। ये क्या हो जाएगा, एन, और ओ यू जी एच का क्या हो जाएगा, एन, एनफ, क्या हो जाएगा, एनफ, पर्याप्त। हिकफ, ये क्या हो जाएगा, हिकफ, हिकफ, जिसका मतलब हिचकी होती है, क्या होती है, हिचकी। वैसे तो आपको पता होगा हिकअप की स्पेलिंग HICCUP होती है, लेकिन ये भी होती है। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आई होप कि आपके लिए वर्ड नया होगा। ध्यान दीजिएगा, हमेशा OUGH का मतलब अफ नहीं होता है, इसके कुछ अपवाद भी हैं। तो इसके जो एक्सेप्शन हैं या अपवाद हैं, तो जैसे ALTHOUGH, इसको हम आल्दो कहेंगे, क्या कहेंगे, आल्दो, जिसका मतलब होता है फिर भी। जैसे DOUGH को क्या कहेंगे, डो। डो का मतलब बच्चे होता है सना हुआ आटा। SLOUGH, स्लो, क्या कहेंगे, स्लो, जिसका मतलब केचुली होता है। केचुली आप जानते होंगे, सांप जो केचुली निकालता है, स्लो। ये इसका देखिए बिल्कुल अलग उच्चारण है। THROUGH, जिसको हम पढ़ते हैं थ्रू, थ्रू, जिसका मतलब होता है से होकर। तो डियर व्यूअर, बढ़ते हैं नेक्स्ट सफिक्स की ओर, जो कि है हमारा OULD, जिसको हम उड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उड बोलते हैं, उड। आपने देखा होगा डी से पहले एल है, लेकिन एल यहाँ पर साइलेंट है। लेकिन हमेशा ये डी से पहले एल आने पर साइलेंट नहीं रहता, ध्यान दीजिएगा, कुछ कंसर्न होती है। तो जैसे COULD, कुड, इसको क्या पढ़ेंगे, कुड। ये कैन का पास्ट फॉर्म है। ये SHOULD, जिसको हम शुड बोलते हैं, WOULD, उड। लेकिन हमेशा ये OULD आने पर
उड नहीं पढ़ा जाता। जैसे आपने देखा होगा SHOULDR, जिसको हम शोल्डर बोलते हैं, जिसका मतलब आपको पता होगा कि कंधा होता है। क्या होता है? कंधा। नेक्स्ट वर्ड MOLD, मोल्ड, जिसका मतलब सांचा। बोल्ड, जिसको BOULDER, बोल्डर, क्या बोलेंगे इसको? बोल्डर। नेक्स्ट आपका सफिक्स जो है वो EA है। क्या है? EA। कभी भी किसी भी वो शब्द में अगर EA आ जाता है तो उसको हम E पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? E पढ़ते हैं। जैसे SEA क्या हो जाएगा? C। क्या हो जाएगा? C, जिसका मतलब समुद्र होता है। PEA, जिसका मतलब पी, मटर, पी का मतलब मटर। जैसे TEA, टी का मतलब चाय। अगला वर्ड आप देखेंगे BEAT, क्या हो जाएगा? बीट, पीटना। SEAL, सील। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल इसका सेंस अलग होता है, जहाँ पर ये ई का उच्चारण ना करके ईयर हो जाता है। क्या हो जाता है? ईयर हो जाता है। जैसे PEAR, क्या हो जाएगा? पियर। FEAR, फियर, क्या हो जाएगा? फियर, डर जिसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर बच्चे बिल्कुल इसका सेंस अलग है, तो ये इस नियम का एक्सेप्शन है या अपवाद है। जैसे EARLY, इसको हम पढ़ते हैं अर्ली। क्या पढ़ते हैं? अर्ली, जिसका मतलब जल्दी होता है। तो ये मत सोचिएगा यहाँ पर EA आया है तो हम ई पढ़ेंगे या ईयर पढ़ेंगे। बिल्कुल इसका सेंस अलग है। अर्ली, जिसका मतलब जल्दी। यहाँ पर देखिए एक शब्द रह गया था AREA, एरिया। क्या पढ़ते हैं इसको? एरिया। तो डियर व्यूअर, बढ़ते हैं नेक्स्ट सफिक्स की ओर, जो कि हमारा है AU, जो कि उच्चारण में औ आता है। क्या आता है? औ आता है। किसी भी शब्द में अगर AU आ जाता है तो इसका उच्चारण औ हो जाता है। जैसे CAUSE, कॉज, क्या होता है? कॉज, जिसका मतलब कारण होता है। से पॉज, क्या होता है? पॉज, रोक, रुकना। तो डियर व्यूअर, अगला वर्ड आपका है ASSAULT, इसको हम क्या बोलते हैं? असॉल्ट, जिसका मतलब होता है आक्रमण। अगला वर्ड FAULT, फॉल्ट, जिसका मतलब दोष, कमी, गलती। AUDIO, ऑडियो। तो अगला वर्ड आपका है BEAUTY। फ्रेंड्स, यहाँ पर AU तो है लेकिन इसका उच्चारण बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या हो जाएगा? इसको हम पढ़ते हैं ब्यूटी। क्या पढ़ते हैं? ब्यूटी। अगला वर्ड आपका है SAUC, सॉस, जिसका मतलब चटनी होता है। अगला वर्ड आपका है CAUTION। तो इससे पहले भी हमने TION का उच्चारण शन बताया था। तो CAU, इसका उच्चारण हो जाएगा कॉ, और TION का शन, तो क्या हो जाएगा? कॉशन, जिसका मतलब चेतावनी या सावधानी होती है। अगला वर्ड आप देखेंगे BUREAU, इसका सेंस बिल्कुल अलग है। देखेंगे इसको अगर पढ़ेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण हो जाएगा ब्यूरो। क्या हो जाएगा? ब्यूरो। तो डियर व्यूअर, बढ़ते हैं नेक्स्ट सफिक्स की ओर, जो कि हमारा है EI। तो डियर व्यूअर्स, किसी भी शब्द में अगर EI आ जाता है तो उसका उच्चारण ई हो जाता है। क्या होता है? ई हो जाता है। जैसे RECEIVE, क्या हो जाएगा? रिसीव, प्राप्त करना। DECEIVE, डिसीव, धोखा देना। CONCEIVE, कंसीव, गर्भ धारण करना। अगला वर्ड आपका है SEIZE, सीज, इसका मतलब होता है जब्त कर लेना। अगला वर्ड आपका LEISURE। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर देखेंगे EI का जो प्रोनाउंसिएशन है उच्चारण बिल्कुल डिफरेंट है। इसको हम लेज़र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेज़र, जिसका मतलब होता है छुट्टी या फुर्सत बोलते हैं। अगला वर्ड आप देखेंगे HEIGHT, जिसको हम हाइट बोलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये कुछ इस नियम के एक्सेप्शन या अपवाद हैं। तो आप जितना एक्सरसाइज या अभ्यास करेंगे उतना आपको पता होता चला जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे EIGHT, इसको 8 पढ़ते हैं। अगला वर्ड FOREIGN, फॉरेन, जिसको हम विदेश बोलते हैं। अगला वर्ड देखेंगे HEIST। ध्यान दीजिएगा, ये
जो शब्द है ई आई, इसका उच्चारण ई ना होके हाइस्ट हो जाएगा, हेइस्ट हो जाएगा, सॉरी हेइस्ट हो जाएगा, जिसका मतलब होता है चोरी, डकैती, रॉबरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सफिक्स की ओर, जो कि है टी यू आर ई। तो डियर व्यूवर्स, किसी भी शब्द में टी यू आर ई आने पर इसका उच्चारण चर हो जाता है। क्या हो जाता है? चर हो जाता है। तो जैसे हम वर्ड देखेंगे टी ई एक्स टी यू आर ई, इसको हम पढ़ते हैं टेक्सचर। क्या पढ़ते हैं? टेक्सचर, जिसका मतलब साँचा, ढांचा। अगला वर्ड आपका है सी आर ई ए टी यू आर ई, जिसको हम पढ़ते हैं क्रिएचर। क्या बोलते हैं? क्रीचर, प्राणी। अगला एफ आर ए सी टी यू आर ई, फ्रैक्चर। क्या पढ़ते हैं? कहते हैं ना फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट जाती है जब, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर हो जाना, हड्डी टूट जाना। अगला वर्ड आप देखेंगे पी यू एन सी टी यू आर ई, इसको हम क्या पढ़ते हैं बच्चे? पंक्चर, जिससे टायर नहीं पंक्चर हो जाता है। अगला मॉइस्चर, क्या होता है? मॉइस्चर, नमी जिसका मतलब होता है। अगला वर्ड आपका है कल्चर। कल्चर एक रीत रिवाज, संस्कृति जिसको बोलते हैं। इधर हम कुछ शब्द देखेंगे, इसमें टी यू आर ई होने पर इसका उच्चारण हमेशा चर नहीं होता। जैसे देखिए एम ए टी यू आर ई, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैच्योर, मैच्योर, इसका मतलब होता है परिपक्व हो जाना। अगला वर्ड देखेंगे एफ ई यू टी यू आर ई, क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? फ्यूचर, भविष्य। अगला वर्ड पी आई सी टी यू आर ई, पिक्चर। क्या है? पिक्चर, जिसका मतलब तस्वीर होता है। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी कुछ ऐसे वर्ड्स जिनमें कुछ लेटर्स साइलेंट रहते हैं, तो कहाँ पर कौन सा लेटर साइलेंट रहता है उस पर मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो वेट फॉर दैट वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर वीडियोज़ लाइक दिस।